नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर। दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक साधारण ब्याज पर 3 भाग बना दिए हैं। आज हम चौथा भाग बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो उसका हमें आउटपुट भी दे दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा करो हमने सही कॉन्सेप्ट आपको दिया है या गलत दिया है, जिससे हमको पता तो लगे कि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, और नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिए। आपका 2 शब्द लिखने में कुछ जाता नहीं है और लाइक करने में भी कुछ नहीं आता। बच्चे देखते इतने पर उसको लाइक कोई नहीं करता। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट ये दोनों चीज़, और साथ में तीसरा शेयर, ये तीनों चीज़ों को तो आपको याद रखना है दोस्तों। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब भी आप कर लेना, जिससे आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आज के जो भाग में हम लेके चलें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से सवाल हैं जिन्हें हम आज कराने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है दोस्तों, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन अपने का 2 गुना हो जाएगा यदि 5 वर्ष हो। तो दोस्तों, हमें ये बताया गया है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन अपने का 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों, आप एक बात समझिए कि अपने का 2 गुना हो जाएगा। मान लो अगर हमने एक धन दिया होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2। एक दिया होगा तो 2 गुना होने का मतलब ये होता है। आप कभी भी याद रखना कि जब भी ये कहता है कि हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा का मतलब है कि मिश्र धन बनना। तो आप ये देखिए कि आपकी ये समझ आएगा कि सर यहाँ पर 1 रुपये हमने दिया था और 2 होने का मतलब 1 ब्याज बन गया। क्या बन गया है? 1 ब्याज बन गया है। क्लियर? 1 रुपये पर 1 ब्याज बन गया। लेकिन कितने पर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 5 वर्ष के अंतर्गत 1 रुपये पर 1 ब्याज बन गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस मूलधन को हमेशा 100 बना के चलना है। कितना बनाना है? 100। तो 5 वर्ष में 100 रुपये पर 100 रुपये हो जाएगा ब्याज। तो 1 वर्ष का जैसे ही आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 20। और यही दोस्तों आपका क्या है? रेट बन जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको अगर समझना है तो वीडियो को पॉज करिए, उसको बैक करिए और आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, टाइम पूछा गया है और इसमें दोस्तों रेट दिया गया है कि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि 1 का 4 गुना करना है। कितना करना है? 1 का 4 गुना करना है। ठीक है? कितनी रेट से? इतनी रेट से करना है दोस्तों। ठीक है? 10 की रेट से हमें करना है और कितना करना है? 4 गुना। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर जब 1 का 4 गुना हो रहा है इसका मतलब कितनी रेट हो रही है, ब्याज कितना लग रहा होगा? 3 ब्याज हो रहा होगा, 1 का 3। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि 10% के रेट से 1 का 3 ब्याज हो रहा है। तो दोस्तों, 100 पे कितने का हो जाएगा? 100 पे 300 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया जैसे ही 100 बन जाए इसका इसमें डिवाइड कर दो। तो दोस्तों, आप ये कहोगे कितना टाइम हो जाएगा? 30 वर्ष। 10 की रेट से 30 वर्ष। 30 वर्ष में दोस्तों ये 4 गुना हो जाएगा। और यही आपसे टाइम पूछा गया है। अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ दोस्तों। आपको किसी भी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक एक सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। चलिए हम दोस्तों अगला सवाल लेकर के चलते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा? 5%, बिल्कुल सेम दोस्तों यही है। 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो दोस्तों, आपको पता है कि 1 का 5% रेट से
3 होना है, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? तो आपने कहा होगा कि सर ब्याज 2 बन गया, तो सीधा सीधा मैं लिख दूं इसको 100 पे 200 ब्याज। आप तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 रेट से 100 पे 200 ब्याज बन रहा है दोस्तों। कुछ नहीं है, 1 2 है, बस 2 जीरो इधर लगा दी, 2 जीरो लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा 100 बनाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। और मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल को ऑलवेज 100 मान के ही चलना है। और जैसे ही आप इसे काट दोगे दोस्तों, तो आप 5 चौके 20, तो कितना समय निकल के आ जाएगा? 40 वर्ष। दोस्तों आप देख रहे हो कि सेकंड में। अब आपको ऐसी अप्रोच बनानी है, किस तरह से? जैसे मान लो 1 का 3 हो रहा है, तो आप ये समझो 1 का 3 का मतलब 100 पे 300, ठीक है? तो ब्याज कितना हो गया? 100 पे 200, और 5 का जैसे ही 200 भाग दोगे 40 वर्ष। आंसर आपका मौके का आ जाएगा, आपका कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? आपको ये अप्रोच आपको डेवलप करना है। जब तक डेवलप नहीं करोगे, आप कम समय में सवाल को हल नहीं कर पाओगे। हमें ये जो मैं ये करा रहा हूँ एक लाइन, इसको भी खत्म करना है। समझ आ गया कैसे? जैसे मान लो 3 गुना हो रहा है, तो आप ये समझ लेना कि 200 ब्याज हो गया। भाई 100 पे 300 का हो रहा है, तो 200 ब्याज हो गया। और जब 200 ब्याज हो गया, तो 100 पे 200 ब्याज हो रहा है, लेकिन कितनी रेट से? 5 से हो रहा है, दिया है 5 से, तो 200 में 5 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है। कोई धन 40 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों सवाल क्या है, कोई धन 40 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर टाइम दे दिया और रेट पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे मान लो 1 पे 40 टाइम 40 वर्ष में दोस्तों 3 गुना हो रहा है। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि होने का मतलब, जब ये कहेगा हो रहा है या हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा या हो रहा है, तो ये जो पैसा होगा ये क्या होगा? ये हमारा धन होगा, ठीक है? समझ आ गई? ये धन होगा। अब आप ये देखिए कि ब्याज कितना बन रहा है दोस्तों। तो अभी आपको बताया था मैंने कि 1 पे 2 ब्याज बन रहा है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर 100 पे कितना बन रहा है? सर 100 पे 200 बन रहा है, और 40 से आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो कितना टाइम आ गया? 5 वर्ष। दोस्तों आपको समय लगने वाला नहीं है, आप तुरंत ही हल कर सकते हो, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अब ये यहाँ 2 जीरो चिपका ली, से 300 मान लो, क्या फर्क पड़ता था भाई? 200 सीधा सीधा कितना हो गया ब्याज? 200 ब्याज बन रहा था, 40 का इसमें डिवाइड किया, कितना आ गया? 5 वर्ष। समय नहीं लगेगा, अब बड़ी आसानी से कर सकते हो दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप जानते हो कि दोस्तों कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के फॉर्मूले याद कराते हैं टीचर्स। यूट्यूब बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपको फॉर्मूले याद कराते हैं, इसके लिए ये याद करो, इसके लिए ये याद करो। दोस्तों आज के बाद में सारे फॉर्मूले उठा के एक तरफ रख देना है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बस केवल आपसे यही मांगता हूँ कि कम से कम हर मेरा स्टूडेंट है एक वीडियो को 100 अपने ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। कम से कम 10 को तो करवाओ दोस्तों, तभी तो हमें अच्छा लगेगा यार। दोस्तों आपके लिए केवल मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, इतना आपके लिए। आपको क्या पता 4 से 5 घंटे एडिट करने में हमें कम से कम वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है, तो आप कम से कम हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि आप वीडियो को शेयर कर दो यार। आपको घर बैठे वीडियो मिल रही है, आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, तो दोस्तों बस यही आपसे आशा करता हूँ कि आपको 1000 जिस दिन, चाहे वो कल कर दो चाहे परसों कर दो, जिस दिन 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और 4-4 5-5 घंटे की लाइव क्लास कराएंगे। आपका एक चैप्टर 2 दिन में खत्म कराएंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे वादे को पूरा करो, मैं आपके लिए पूरी तरह से तत्पर तैयार हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? अगले टाइप का सवाल है, 5000 रुपये कितने वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 6000 हो जाएंगे? 5000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6000 हो जाएंगे? तो दोस्तों कितना अच्छा सवाल है। देखिए 5000 रुपये, ठीक है, कितने वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 6000 हो जाएंगे? तो दोस्तों आपने ये देखा कि 5000 रुपये दिए गए हैं दोस्तों,
और हमें रेट पता नहीं है, लेकिन कितने वर्ष दिया गया है, 4 वर्ष। तो दोस्तों 4 वर्ष दिया गया है और 4000 पर कितने हो जाएंगे, 6000 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ आया कि हो जाएंगे, इसका मतलब इसमें ब्याज भी ऐड है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर ब्याज कितनी है, 1000 रुपये बन रहा है। आपको इसको 50 को ख़त्म करना है, तभी तो ये 100 बनेगा। 50 से आपने जैसे ही डिवाइड किया तो 20 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया दोस्तों। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितनी बार चलाएगा, 5। और दोस्तों यही आपकी रेट बन जाएगी। दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी पूंजी का साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 भाग हो और ब्याज की दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों क्या दिया गया है कि जो साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 भाग है। शायद कल मैंने इस टाइप के सवाल कराए थे, आपके एक रिवाइज में आ गया है तो आप उसको देख सकते हो। 4/25 भाग है दोस्तों। मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कल, ठीक है, आपको ये बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा पूंजी होगी, प्रिंसिपल होगा, और ये हमेशा, इससे अगर ये कम है तो ये हमेशा ब्याज होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप ये देखिए कि 25 का ब्याज जो 4 बन रहा है, लेकिन कितने वर्षों में बन रहा है, वर्ष आपको देख लेना है कि ये जो बन रहा है आपका दोस्तों, जो दर है और रेट के बराबर है। मान लो ये दिया गया रेट और टाइम भी दोस्तों बराबर दिया गया है, तो आपको रेट निकालनी है तो टाइम की जगह भी आप रेट रख लोगे, भाई रेट तो है ही है, और टाइम की जगह पे रेट और रख दोगे, सिंपल सी बात है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, देखिए इसको आप इसको चाहो तो इसको 100 बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 100, ठीक है। तो जब आपने इसको 100 बनाया तो 100 बनाने के लिए आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, 25 चौके 100 होता है, तो 4 का इसमें करें तो कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, R², कितना हो जाएगा, R²। अब ये स्क्वायर इस पर लगा दोगे, ये स्क्वायर इस पर लगा दोगे तो आप ये कहोगे सर कि ये तो सर 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। समझ आया। तो यही दोस्तों आपकी रेट है, आपको ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, हल कर सकते हो। समझ आ गया, इस तरह से आसानी से हल कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि 400 रुपये पर साधारण ब्याज 256 रुपये हो तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसका कहने का मतलब है कि जो रेट, जो दर है और समय बराबर दे दिया है, तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि आपकी दर क्या होगी। दोस्तों सवाल क्या है, बहुत ही आसान सवाल है कि आपको दोस्तों 400 रुपये दिया गया है, 400 रुपये दिया गया है दोस्तों, और 400 रुपये में हमें रेट और टाइम दोनों बराबर दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि रेट और टाइम जब भी बराबर दिया तो टाइम की जगह पे भी आपको रेट पुट कर लेना है। भाई रेट तो रेट की जगह पे है ही है, और रेट की जगह पे आपको जो टाइम की जगह पर रेट और पुट कर लेना है, लेकिन ब्याज साफ साफ दे दिया 256 रुपये। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, पहले इसको 100 बनाने की कोशिश करनी है। 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 4 से इसमें डिवाइड किया और ये R² बन गया, और ये 4 से डिवाइड करोगे, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 64 बार जाएगा दोस्तों। और ये इसका रूट आप लगाओगे इस पर, स्क्वायर रूट, तो दोस्तों 64 कितने का होता है, 8। और दोस्तों आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8%। आप देख रहे हो कि एक लाइन से 2 लाइन नहीं होने दे रहा हूँ, सवाल आपका बहुत आसानी से आ रहा है दोस्तों। पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा आपका, इसी तरह से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल समझते हैं आप लोग, इस सवाल को हम लेके चल रहे हैं। आयुष ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। आयुष ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% की दर पर दिया गया धन कितना है। तो दोस्तों आयुष ने क्या किया है दोस्तों, 2 लोगों को पैसा उधार दिया है। मान लो एक को दिया है दोस्तों 4% पर और दूसरे को दिया है 5% पर। देखना दोस्तों बहुत आसानी तरीके से, एक को दिया गया 4% पर, दूसरे पर दिया गया 5%, लेकिन दोनों से जो ब्याज मिल रहा है औसत, वो मिल रहा है दोस्तों आपको 4.2% का ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4.2। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी दोनों का एवरेज दे दिया जाए, औसत दे दिया जाए, तो उसको आप बीच में हल करके बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। तो जैसे इसे इसमें से घटाया, मतलब 5 में से 4.2 जाएगा, तो कितना दोस्तों बचेगा, 0.8।
क्लियर हुआ। और अब इसमें से 4 में से इसे घटाओगे तो कहोगे सर 0.2 बच रहा है। तो अब आप ये देखोगे कि 2 से ये तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से तो ये 4 बार कट गया और 2 से ये 1 बार कट गया। अब आप ये देखिए कितना हो गया 5, और 5 का अब आप देखिए कि ये जो पैसा 5,000 दिया गया, कितना दिया गया हमें टोटल दोस्तों, हमें 5,000 रुपये दिया गया दोनों पे से, ठीक है, दोनों को 5,000। तो जब इसको अगर मैं 5,000 बनाऊंगा तो आपको ये समझना है कि ये 4,000 होना चाहिए और ये 1,000 होना चाहिए दोस्तों, तभी तो अब आपसे पूछा कि 4% पे कितना दिया गया, तो 4% पे कितना दिया गया है 4,000 रुपये। वो अगर 5% पे पूछता तो 1,000 हो जाता। समझ आया, क्योंकि 5,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन कितना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल अभी जो हमने कराया है बिल्कुल यही सवाल है। यहाँ पर 5,000 दिया था और अब ये जो दिया जा रहा है वो दोस्तों कितना दिया जा रहा है 15,000 रुपये दिया जा रहा है। तो एक को दोस्तों दिया गया है 10% पर और दूसरे को दिया गया है 15% पर, और औसत जो ब्याज आपको मिल रहा है दोनों से वो दोस्तों मिल रहा है 12% का। ठीक है, एक को 10%, पहले 15 दिया है, सॉरी पहले 15 दिया है, दूसरे पर 10 दिया गया है और इसको 12%। अब आप क्या करोगे, एलिगेशन लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर कहोगे सर ये तो 2 आ गया, और इधर एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ कहोगे सर ये तो 3 आ गया, और टोटल हमने जोड़ा तो ये कितना बैठ रहा है 5। अब तुम ये दोस्तों ये देखो कि ये हमें कितना दिया गया है 15,000 रुपये दिया गया है और ये 5 दिया गया है। तो आप खुद देख लो कि इसे 15 बनाने के लिए कितने का गुणा होना चाहिए 3,000 का, कितने का होना चाहिए, तभी तो 15 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो भाई 3,000 का आप इसमें गुणा नहीं कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। और ये पूछ रहा है कि और अगर आप इधर देखोगे इधर 3,000 का गुणा कर दोगे, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। आपसे पूछा कि 10% पे कितना है, तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 15% पे पूछता तो आपका 6,000 हो जाता। समझ आया, तो आपका इस समय जो आंसर है दोस्तों वो कितना है 9,000 आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक धनराशि का 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर तथा शेष भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपये हो तो प्रारंभिक धनराशि कितने रुपये होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सवाल है आपके सामने और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल क्या है कि 1/3 भाग 3% पर, दोस्तों 1/3 भाग 3% पे दिया गया है पैसा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 1/3 भाग 3% पे दिया गया है और 1/6 भाग 6% पे दिया है, 1/6 भाग 6% पे दिया गया है। अब वो ये कह रहा है कि जो शेष भाग है दोस्तों अब कैसे पता लगेगा, तो आप ये देखिए कि 1/3 और 1/6 को जोड़ोगे दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो 6 है ही है तो 1 है ही है। तो आप ये देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर काट पीट 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आधा हिस्सा खर्च कर चुके हैं तो शेष आधा हिस्सा हमारा बच जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को मिला करके आधा हिस्सा हो जाता है तो आधा हिस्सा बच जाएगा। और ये तो दोस्तों दिया गया वो 8% पे दिया गया है। अब आप ये देखिए 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया और 2 से ये 4% कट गया। तो अब आप ये देखिए 1%, 1 सब तीनों को आप ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 6%। 6% कैसे आ जाएगा, 1%, 1% और 4%, 6% हो गया। और 6% पे ही दोस्तों कितना दिया गया है 300, कितना दिया गया 300। अब आप इसे 3 से काट लो तो 3 से ये 2 बार कट गया और 3 से ये 100 बार कट गया। अब दोस्तों इसको 100 बनाना है तो 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे कि सर जो हमारा जो मूलधन था वो हमारा आंसर 5,000 आ गया। दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझा रहा हूँ। 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और जो शेष भाग आधा बचा है वो 8% पर,
6 से 6 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 2 से ये 4 बार कट गया, 1 1 2 और 4 6% ये ब्याज होता है दोस्तों। क्या होता है? ब्याज। मैंने अभी आपको बताया था कि R/T यही सब ब्याज होता है, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो वही इसके बराबर हमने रख दिया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। अगर आपकी समझ में आ गया है तो दोस्तों एक सवाल और आपको देते हैं हल करने की। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों, है ना। आयुष ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5% की दर से, 1/6 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया। क्लियर हुआ? उधार दिया। यदि ब्याज के रूप में 130 रुपये मिले हों तो पूंजी क्या होगी? आपको दोस्तों बताना है कि पूंजी क्या होगी। तो दोस्तों क्या दिया है कि 1/5 भाग 5% पर दिया गया है। दूसरा 1/6 भाग 8% में दिया गया है। और तीसरा जो दिया गया है शेष भाग 10% पे दिया है। शेष भाग 10% पे दिया है, लेकिन पहले हमें शेष भाग तो पता कर लो दोस्तों। 5 के 6 और 5 11 और 11/30, तो 11/30 में से शेष भाग निकालना, इसमें से घटा दो दोस्तों, तो आप ये कहोगे सर 19/30। तो ये शेष भाग दोस्तों कितना हो जाएगा? 19/30 शेष भाग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? 19/30 शेष भाग हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है? 5 से 5 काट दिया, 2 से 3 बार, 2 से आपने दोस्तों कितनी बार काट दिया? 4 बार काट दिया, 1 0 से 0 काट दिया। अब इसके तो नीचे 3 है, इसके नीचे 3 नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 और 3 हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 4 और ये कितना हो गया? 19। और जैसे ही दोस्तों आप इसको जोड़ोगे तो कहोगे 7 और 19 कितना हो गया? 26। और 26% में दोस्तों आपको कितना दिया गया है? 130 रुपये दिया गया है। 130 रुपये दिया गया है। तो अब आपको हल करना है दोस्तों 103/3 और था, ठीक है, बटे में आ रहा था, ये जो 3 लिया था हमने 3। तो अब आप क्या करोगे? इससे कितनी बार काट लोगे? 13 3 39। तो 1% पे निकालोगे दोस्तों तो 13 3 39 इतना बटे 26। तो देखिए 26 से 13 से 2 बार और 13 से 13 3 39, तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब 1 पे 15 आ रहा है, तो दोस्तों 100% पे कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 100% पे आपका आ जाएगा 1500 रुपये। तो 100 पे कितना आ जाएगा? 1500 रुपये आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात और, हमारी वीडियो को पूरा देखोगे तभी सीख पाओगे। अगर आप अधूरा देखोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं क्रमबद्ध रूप से आपको सवाल कराते चला जा रहा हूँ। अभी 50% हमने सवाल कर लिए हैं। आज हमारा चौथा वीडियो, कम से कम 10 वीडियो बनाएंगे जब आपका साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट होगा। और कम से कम 2 वीडियो में आपका इसका जो साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट है, किस्त वाले सवाल पूरा कराएंगे। उसके बाद में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी किस्त वाले इंस्टॉलमेंट वाले सवाल वो लेके चलेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम रेशियो बहुत अच्छी तरह से कराने वाले हैं। उसके बाद में आपका लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट सारा एक ही ट्रिक से कराने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस यही हमारा आपसे अनुरोध है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।